नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी वाला सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये का नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। इसके पीछे के पौराणिक महत्व है कि यह एक सूर्य मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्य क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे ने इनके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से दैव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। यहाँ कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य कटाई में पड़ गया। इसके परिणामस्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगुल नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्यदेव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्कर साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। एक बाल्यावस्था की, जो दर्शाती है जब सूर्य का उदय होता है। एक है युवावस्था की, जो मध्याह्न सूर्य के द्वारा दर्शाई गई है। एक है प्रौढ़ावस्था की, जो शाम के समय सूर्य के प्रकार को दर्शाती है। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी है।
मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। यह वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी अकेंद्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ रूप में बना है जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्प कृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक है, जो सशस्त्रों शिल्प आकृतियां भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वाद्यकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी है। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। ओडिशा शिल्प कला की हीरे जैसी उत्कृष्ट गुणवत्ता पूरे परिसर में अलग दिखाई देती है। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिया गया है। जीवन का यह दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। यह सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जिसमें कोणिक अट्टालिका मतलब मीनार रूपी के ऊपर मंडप की तरह छतरी ढकी होती है। आकृति में यह मंदिर उड़ीसा के अन्य शिखर मंदिरों से खास भिन्न नहीं लगता है। मुख्य गर्भगृह नाट्यशाला के साथ ही बना है। इसमें बाहर को निकली हुई अनेक आकृतियां हैं। मुख्य गर्भ में प्रधान देवता का वास था, किंतु वह अब ध्वस्त हो चुका है। नाट्यशाला अभी पूरी बची है। नट मंदिर एवं भोग मंडप के कुछ ही भाग ध्वस्त हुए हैं। मंदिर का मुख्य प्रांगण भी है। यह मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बना है। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। इसमें कैजुएरिना एवं अन्य वृक्ष लगे हैं जो कि रेतीली भूमि पर उग जाते हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया उद्यान भी है। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपनी वंश का वर्चस्व सिद्ध करते हुए राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। विशु महाराणा के पर्यवेक्षक में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब विशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने
मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावना का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी थी। यहाँ पर मंदिर की ध्वस्ता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि अब इसका काफ़ी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसके मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है, परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका अहम रही है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। इसी कारणवश यह अपनी समयावधि से पहले ही ऋग्वेद काल एवं पाषाण काल का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया है। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष है। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर यह वायव्य एवं नैऋत्य कोणों की ओर बढ़ गया है। प्रधान मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिसमें पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। नृत्य के कोण में छायावादी के मंदिर की नींव प्रधानालय से अपेक्षाकृत नीची है। उसने माया देवी का मंदिर और नीचा है। आग्नेय क्षेत्र में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार है, जिस कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई है। यही वास्तु दोष है जिनके कारण मंदिर क्षीण हो गया था। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागरपोत इस ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपंत्रण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गया। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणमतः वे गिर पड़ी, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से दैदिनौती को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। दैदिनौती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मोक्षशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आंतक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का पतन मतलब बंदरगाह भी डाकू के हमले के कारण बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भी एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो चला और वर्षों तक एक गहन जंगल से ढक गया।
खुर्दरा के राजा नरसिंह देव सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम देव सूर्यदेव की मूर्ति को 2 अन्य सूर्य और चंद्र की मूर्तियों सहित पुरी ले गए। अब वे पुरी के मंदिर के प्रांगण में मिलती हैं। पुरी के मद्दलपंजी के इतिहास से ज्ञात होता है कि राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सभी मंदिरों के नम जोग का आदेश दिया था। मापन के समय सूर्य मंदिर अपनी अम्लक शिला तक अस्तित्व में था। काला पहाड़ ने केवल उसका कलश बल्कि पद्य ध्वजा, कमल किरीट और ऊपरी भाग भी ध्वंस किए थे। पहले बताए अनुसार मुखशाला के सामने एक बड़ा प्रस्तर खंड नवग्रह पाठ होता था। खुर्दरा के तत्कालीन राजा ने वह खंड हटवा दिया। साथ ही कोणार्क से कई शिल्पकृत पाषाण भी ले गया और पुरी के मंदिर के निर्माण में उनका प्रयोग किया था। मराठा काल में पुरी के मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण में कोणार्क के पत्थर प्रयोग किए गए थे। यह भी बताया जाता है कि नट मंदिर के सभी भाग सबसे लंबे काल तक अपनी मूल अवस्था में रहे हैं और इन्हें मराठा काल में जानबूझकर अनुपयोगी भाग समझकर तोड़ा गया। एक मराठा साधु ने कोणार्क के अरुण स्तंभ को हटाकर पुरी के सिंह द्वार के सामने स्थापित करवा दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कोणार्क ने अपना सारा वैभव खो दिया और एक जंगल में बदल गया। इसके साथ ही मंदिर का क्षेत्र भी जंगल बन गया, जहां जंगली जानवर और डाकुओं के अड्डे थे। यहाँ स्थानीय लोग भी दिन के प्रकाश तक में जाने से डरते थे। 1900 से 1903 के बीच 13वीं सदी के कोणार्क सूर्य मंदिर के सभा कक्ष जगमोहन के 4 प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया था और रेत से भर दिया गया था ताकि संरचना को ढहने से रोका जा सके, क्योंकि ब्रिटिशों ने इसके संरक्षण का काम किया था। इसी कारण कोणार्क मंदिर के दरवाजों को बंद किया गया है। जैसा कि हमने पीछे सुना, यहाँ राजा नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर को 12 साल में बनाने का आदेश दिया था और समय सीमा से अधिक होने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन वहाँ पे धर्मव्रत नामक एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं सारा कार्य इस मंदिर का पूर्ण कराऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर रात के सन्नाटे में धर्मव्रत ने मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने और 1200 श्रमिकों को सिर कटने से बचाने का फैसला किया। अतः धर्मव्रत की मृत्यु के साथ मंदिर अपवित्र हो गया, इसीलिए वहाँ सूर्य भगवान की कभी पूजा नहीं की गई। तो आज हमने इस वीडियो में सुने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आप कभी कोणार्क सूर्य मंदिर जाएं तो वहाँ पे शाम के समय सूर्य मंदिर को एक अलग रोशनी में देखें, क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद खूबसूरती से रोशन होता है। धन्यवाद।